सुन ले, तुरंत सुन ले। ऐसा कोई का देवता बता दो। अब भैया मैंने कहा कि मेरे पास तो कोई के ऐसे देवता नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ ठाकुर जी है। ठाकुर जी ले जा, कि ठाकुर जी ले जा, कि ठाकुर जी ले जाऊं कि हाँ, तो मैंने उसको भगवान दे दिया, ठाकुर जी दे दिया। अब ठाकुर जी ले गया और रोज ना आरती करे, जय जगदीश हरे, हैं स्वामी जय जगदीश हरे, और रोज आरती कर रहा है। अगरबत्ती ले जाए, रोज अगरबत्ती लगाए, रोज अगरबत्ती लगाए। आज 15 दिन हो गए लेकिन देवता ने नहीं सुने। गुरुजी ये कैसे देवता दिए, ये कैसे भगवान दिए, मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं करता है, क्या करूं? अब भैया मैंने कि मेरे ठाकुर जी है, अगरबत्ती स्वीकार नहीं करे तो मैं क्या कर सकता हूं? उन्हें कि काम कर, जा कलयुग में महाकाली ज्यादा आ रही है तो महाकाली ले जा। तो क्या दे दी? देवी को। अब वो अगरबत्ती लगा रही है, नवरात्रि आ रही है तो वह आराम से दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी है। और जैसे ही अगरबत्ती लगाई तो अगरबत्ती का धुआं ठाकुर के पास जाने लगा। और जैसे ही ठाकुर के पास जाने लगा तो जिजमान कहने लगा कि देख ले, ये ठाकुर जी मेरी महाकाली मेरा काम करने वाली है, लेकिन ये कन्हैया है ना, ये काम नहीं करने दे रहा है। ये अगरबत्ती में इसको लगा रहा हूं और सूंघ ये रही है, अगरबत्ती मैं महाकाली को लगा रहा हूं और सूंघ काना रहा है। रुक, तेरी व्यवस्था करता हूं। एक रुई और पट्टी लेके आया, नाक कान में रुई लगा करके पट्टी बांध दी ठाकुर जी को। जैसे ही पट्टी बांधी तो तुरंत भगवान नारायण प्रकट हो गए। वर मांगो वर मांगो वर मांगो वर मांगो, क्या चाहिए, क्या चाहिए? प्रभु मैंने तुझे दीपक लगाया जो तू सामने नहीं आई, तुझे अगरबत्ती लगाई तो तुझे सामने नहीं आया, लेकिन मैंने जैसे तेरी आंखों पे, जैसे मैंने तेरी आंखों पे पट्टी बांधी है तो तू प्रकट हो गया। क्या हुआ? तो जैसे ही प्रकट हुआ उन्हें कि प्रभु ए भैया तूने उस दिन विश्वास नहीं किया था और आज तुझे विश्वास हो गया है कि मैं अगरबत्ती भी स्वीकार करता हूं, मैं भोग भी स्वीकार करता हूं। मेरा परमात्मा भोग भी स्वीकार करता है। तू खिला के देख, तू एक बार खिला के देख, उसके दर पे जाके देख, अवश्य वो स्वीकार करेगा। उसको बुला के देख, उसके घर जाके देख। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आगे की कथा मुझे वो सुनाइए। महाभारत की कथा आती है और महाभारत की कथा में किसके घर गए हैं भगवान? महाभारत का युद्ध हुआ और जैसे ही युद्ध हुआ तो समझौता के लिए कौन चले गए? आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कौरव और पांडव लड़ाई कर रहे हैं। तो उन्हें क्या भैया तुम आपस में लड़ने से कोई मतलब नहीं है, तो समझौता कर लो। उन्हें कि समझौता कौन करे? उन्हें कि कन्हैया के घर चलते हैं, चलो। तो सुबह सुबह कन्हैया के घर चले गए। कौन चला गया? दुर्योधन और अर्जुन। दुर्योधन कहां बैठा? ओ काकी बताओ, दुर्योधन कहां बैठा? दुर्योधन सिर के सामने और चरणों में कौन बैठा? अर्जुन। अब बताओ कन्हैया किसको देखेंगे? जैसे नेत्र देखी, ओहो सुबह सुबह मेरे घर क्या हुआ है, क्यों आए हो, क्या चाहिए तुम्हें? अर्जुन क्या चाहिए? और सुबह सुबह तुम मेरे घर आ गए, कोई समस्या? प्रभु आपस में लड़ाई हो रही है और इस समझौता के लिए हम तुम्हारे सामने आए हैं। इतने में दुर्योधन का, प्रभु ओ कन्हैया मैं भी आया हूं। ओहो दुर्योधन, ओ अर्जुन तुम भी आए हो? दुर्योधन तुम भी आए हो? बताओ क्या 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 चाहिए बताओ। उन्हें कि समझौता करना है। उन्हें कि चलो तुम सुबह सुबह आए हो, तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। और जैसे ही घर गए तो पता है मात्र शक्ति हो क्या हुआ? दुर्योधन ने 56 भोग बनवाया। किसके लिए? किसके लिए बनाया 56 भोग? कन्हैया के लिए। सोने की थाली, चांदी की कटोरी में 56 भोग बनवाया। और जैसे ही कन्हैया गए तो उन्हें कन्हैया आओ भोजन कर लो। 56 भोग
तेरे लिए? क्या बनवाया? 56 भोग बनवाया तेरे लिए, और सोने की थाली और चांदी की कटोरी में देख वहां पे विराजमान है सुधा। आज कन्हैया कहते हैं, ए दुर्योधन, क्या 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 क्या, एक बार और बोल तू, क्या कह रहा है कि 56 भोग बनवाया है? क्यों रे, मेरे यहाँ कमी है रे, मेरे यहाँ कमी है। और तू किससे बनवा रहा है? मेरे यहाँ 16,108 है, मेरे 16,108 रानियां हैं, और तेरे तेरे भोजन का मैं भूखा हूं। शास्त्र कहता है कि भोजन 2 ही प्रकार से होता है, या तो खिलाने वाले का भाव हो, या खाने वाले की भूख हो। ना कोई तेरा भाव है और ना कोई मेरी भूख है, ना भाव है ना भूख है। तो कन्हैया तुम भोजन नहीं करोगे? नहीं। तो भूखे जाओगे? नहीं। तो अरे मेरा तो भोजन है ना, कि कहा मेरा तो भोजन विदुर काकी के यहाँ है। कौन है विदुर काकी? विदुर काकी के यहाँ, और विदुर काकी स्नान ही कर रही है, और सुबह सुबह जाकर के कन्हैया दरवाजा पे आवाज लगाई है, काकी, ए काकी दरवाजा खोल दे, खोल ना दरवाजा। कौन? अरे अरे देख ना, तेरे दरवाजे पे कौन आ गया है, देख दरवाजा खोल तो, देख कौन आया है। जैसे विदुर काकी ने दरवाजा खोला, ओहो हो, मेरे द्वार पे साक्षात गिरधारी, मेरा साक्षात गोपाल आ गया है, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा बनवारी आ गया है। बताओ, आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तो क्या हो जाती है? जोर से बोलो, कैसी बेचैनी हो जाती है? दूध लाओ, माखन लाओ, आसन लाओ, वो बिछाओ, ये बिछाओ, कितनी बेचैनी हो जाती है। अब वहां तो त्रिलोकी का नाथ पहुंच गया सामने, विदुर काकी के यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या करूं प्रभु, क्या करूं, क्या 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 चाहिए? जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजा पे हाथ पकड़ के विदुर काकी लेके गई है। बता कन्हैया, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए? अच्छा आसन पे बैठ जा। और जैसे विदुर काकी ने आसन पे बिठाया, कहाँ पे? पटले पे। और जैसे ही पटले पे बिठाया और कन्हैया से कहा, एक आना, क्या उठ 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 उठ, क्या? अरे उठ ना, क्या? अरे उठ उठ उठ, जल्दी उठ, क्या हुआ? अरे देख मिट्टी पे बैठ गया, अरे तू तो धूले की मिट्टी पे। उठाया और आसन से साड़ी ली है और पूरी पटला पोछा है। और जैसे ही पूरा वो पोछा, और उसका जैसे ही फिर आज एक कन्हैया उठ जा, एक बार उठ जाना। क्यों, क्या हुआ काकी? अरे उठ तो, क्या? और जैसे उठा करके आज विदुर काकी ने उल्टे पटले पे बिठा दिया। भावकता हो गई है, उल्टे पटले पे बिठा दिया। और जैसे उल्टे पटले पे बिठाया, बैठ गई है। पास में जाके बता रे कान्हा, तुझे क्या खाना है रे, तुझे क्या चाहिए? और तू तो ठाड बन करके आ गया है, तू तो ठाड बन के आ गया। विदुर रानी खूब रोई है, खूब रोई है। क्या है मेरे पास? भोजन नहीं है लाला, क्या मैं खिलाऊं? भोजन नहीं है लाला, क्या मैं खिलाऊं? टूटी पड़ी है खाट, टूटी पड़ी है खाट। और तू बन करके यहाँ ठाट बन के आ गया है, मेरे यहाँ तो खाट भी टूटी पड़ी है, और भोजन करवाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। क्या खिलाऊं मैं तुझे, मैं तुझे क्या खिलाऊं? उठी है, तुरंत दौड़ी है, इधर उधर देख करके जहाँ केल थे, केल में से कच्चे केले ले आई है, और कच्चे केले ला करके कन्हैया को हवा कर रही है, और छिलके निकाल रही है। केले तो फेंक रही है और मुंह में क्या दे रही है? केले फेंक रही है और छिलके दे रही। क्यों रे कान्हा, तुम मेरे घर कैसे आ गया रे? तू मेरे पास कैसे आ गया?
एक गरीब के घर तू आ गया, मुझे विश्वास नहीं था रे कान्हा, मुझे विश्वास नहीं था। उठाया और केले छिलके दे रही है, छिलके दे रही, और कन्हैया छिलके खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। विदुर काका जैसे ही सामने आए, क्यों री बावरी, ये क्या हो गया रे, क्या हुआ, देख 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 देख, तूने ये क्या करा है, दायरे के एक डंडे के दूंगा, देख तो तू क्या खिला रही है। और जैसे ही देखा वो, क्यों रे कान्हा, तू मेरे हाथ का छिलका खा गया रे, तू 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 बोला भी नहीं है, कम से बोल तो देता। इतना भाव, इतना भाव। विदुर काका आए, विदुर काका ने तुरंत छिलके फेंके और केले दिए। कान्हा ने केले खाए, केले खाते खाते आंखों में अश्रुधारा बहने लगी है। काका तुझे एक बात कहूं रे, विदुर काका से कहा, काका मैं तुझसे एक बात कहूं। क्या, एक तो बुरो तो ना माने, हाँ, बोल ना, तुझे बुरो तो ना लगे वो, हाँ बताना क्या चाहिए, इधर आ के। क्या काका, एक बात कहूं, क्या, तेरे केले में वो स्वाद नहीं है जो मेरी काकी के छिलकों में स्वाद है। तेरे केले में वो स्वाद नहीं है जो मेरी काकी के छिलके में स्वाद है, मेरे काकी के छिलके में स्वाद है। और जैसे ही वो छिलका हटाया, विदुर काका रो करके सामने चले गए। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ू में दोनों। मेरे पास कुछ नहीं है कान्हा, मैं तुझे क्या खिला सकता हूँ, मैं तुझे क्या खिला सकता हूँ, लेकिन आज प्रेम के चक्कर में मात्र सकती हो। आज मेरा कन्हैया ने छिलके खा लिए, छिलके खा लिए और कह दिया, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, और साख विदुर घर खानी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। किसके सबसे ऊंची क्या होता है, जोर से बोलो। ओ काकी बताओ, सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सबसे ऊंची प्रेम। मेरे कन्हैया को क्या चाहिए, सबसे ज्यादा मेरे कन्हैया को क्या पसंद है, और खाने में क्या पसंद है, मक्खन। अच्छा मक्खन क्यों पसंद है बताओ, मक्खन क्यों पसंद है, मक्खन क्यों पसंद है बताओ। क्योंकि मक्खन में मंथन होता है, और मंथन करके जो अमृत निकलता है वो मेरे कन्हैया को प्रिय है। और मक्खन को बनाने में क्या करिए ना, पहले दूध, दूध के बाद खटाई, खटाई के बाद छाछ, छाछ के बाद दही, दही के बाद घी, और घी के बाद मक्खन। यानी जो तत्व होता है मेरे कन्हैया को पसंद है। क्या तत्व, कहने का तात्पर्य मात्र सकती हो, मेरा ठाकुर तेरी साड़ी नहीं देखता, मेरा ठाकुर तेरा बंगला नहीं देखता, मेरा ठाकुर तेरी गाड़ी नहीं देखता, मेरा ठाकुर तेरा चेहरा नहीं देखता, मेरा ठाकुर देखता है तो सिर्फ तेरा मन देखता है, सिर्फ तेरा मन देखता है। अगर तुम मन से अगर बैठ करके यहाँ कथा सुनती है, मन से बैठ करके और भाव से समर्पित हो करके कथा सुनती है, तो मेरा ठाकुर तेरी भक्ति स्वीकार कर लेता है। इसलिए मेरे कन्हैया को माखन प्रिय है। क्या प्रिय है, मक्खन है। इसीलिए तो प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, दीवाले ओह दीवाले, दीवाले बन गया जो बन,
संत तो महंत हो गया है, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया, ये रोम रोम संत हो गया। दीवाने ओहो दीवाने, दीवाने ओहो दीवाने, दीवाने बन गया जो बन, दीवाने बन गया जो बन, संत तो महंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया। प्रेम पथ अति है अगम पार न पावे कोई अभिज्ञाता, जा ऊपर हरि कृपा करे, जा ऊपर हरि कृपा करे, तागट भीतर हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, हो गया। संगीत के ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं होता, संगीत के ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं होता, और मंदिर में जाने से परमात्मा नहीं मिलता। पत्थर को तो इसलिए पूजते हैं कि पूजने के लिए इंसान नहीं मिलता। क्यों? जिसका जीवन सच्चाई से टल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसका जीवन सच्चाई से जल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। रोम 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 संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया। रोम
हो गया, जब अनंत हो गया। ओहो वृंदावन बिहारी लाल की। भर दो झोली मेरे भोले बाबा, भर दो झोली मेरे भोले बाबा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरे भोले बाबा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। खाली दीवाले बन गया जो बन, दीवाले बन गया जो बन, संत तो महंत हो गया, जब अनंत हो गया, हो गया, रोम रोम संत हो गया। जय हो, जब अनंत हो गया, हो गया, रोम रोम संत हो गया। दीवाले बन गया जो बन, संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो। जब प्रेम हो जाता है तो ये दिल भी क्या बन जाता है? हमारा दिल भी क्या बन जाता है? दीवाले ओहो दीवाले, दीवाले बन गया जो बन, और संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। आज विदुर जी के घर जैसे ही भोजन किया, विदुर जी प्रणाम करने लग गए। धन्य है ठाकुर जी, आज तुमने मेरे घर पे, एक गरीब के घर पे भोजन किया है। आज मेरे विदुर काका के यहाँ भोजन स्वीकार किया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित आगे की कथा और सुनाइए। आज वही समय आया, युद्ध किया है, माने कि बिना सुई के एक सुई की एक नोक के आगे, बिना युद्ध के तो एक सुई की एक नोक भी ना दूं, बिना युद्ध के, बिना युद्ध के एक सुई की एक नोक भी ना दूं। युद्ध तो करूंगा, बिना युद्ध के कुछ नहीं, मैं तो युद्ध करूंगा। और युद्ध किया है, और जैसे ही युद्ध किया है तो पता है जो युद्ध करता है, लड़ाई करता है, उसके पास क्या बचता है बताओ?
लड़ाई में क्या रखा है साहब? जहाँ प्रेम है वहाँ रोम रोम संत है। जीवन मेरे प्रभु ने 2 सांसें दी है। मैंने कल कथा में बताया था, एक पहली सांस, एक अंतिम सांस। ना जाने ये सांस कब बंद हो जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जब माँ के गर्भ में जब बालक उल्टा टंगा रहता है ना, माँ के गर्भ में जब बालक उल्टा टंगा रहता है तो वो विलकता है और रोता है। वो कहता है, प्रभु मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है, किस बात की मुझे सजा मिल रही है, जो आज मुझे इस नरक में मुझे आना पड़ रहा है। वो सबसे बड़ा नरक कहाँ है बताओ? वो माँ का गर्भ ही एक ऐसा है जहां नरक होता है। माँ का गर्भ ही एक ऐसा है कि जहां नरक है। माँ के गर्भ में क्या है बताओ? एक मांस का लोंदा रहता है, व्यक्ति होता है ना, तो मांस का लोंदा रहता है। अब मांस का लोंदा उस समय पे वो माँ भी उसकी दया नहीं लेती, नमक और मिर्ची खाती है, खटाई खाती है। बताओ, आपका उंगली अगर कट जाए, आपकी उंगली कट जाए और नमक और मिर्ची लग जाए तो बताओ कैसा लगेगा? ओ काकी, जोर से बोलो, कैसा लगेगा? जलन होगी? ऐसे ही वहां मां के गर्भ में पहले महीने में एक कण रहता है, दूसरे महीने में बड़ा होता है, तीसरा, चौथा, पांचवे में उसके प्राण आ जाते हैं, छठे में वो पूरा आकृति बन करके 7, 8 और 9 महीने तक वो मल मूत्र ग्रहण करता है, रोता है, हे प्रभु मेरी जिंदगी के अंदर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है, किस बात की मुझे सजा मिल रही है, जो आज मुझे इस वैतरणी नदी में मुझे बहना पड़ रहा है। रोता है, प्रभु इस नरक से मुझे बाहर निकाल दे, इस नरक से मुझे बाहर निकाल दे। और कोई बालक की भक्ति स्वीकार करता है मेरा गोविंद, जब ही जाके उस माँ के गर्भ में से उसे भगवान जन्म देता है। और कोई तो इतना दुष्ट रहता है कि वो जन्म होता है और मर जाता है, और कोई तो इतना बड़ा पापी रहता है कि वो तो मरता है लेकिन साथ में उसकी माँ को भी मार देता है, उसकी माँ को भी मार देता है। प्रभु इस नरक से मुझे बाहर निकाल दो, इस नरक से मुझे बाहर निकाल दो, इस नरक से मुझे बाहर निकाल दो। और जैसे ही प्रभु की भक्ति, उसके आंसू देखते हैं और उसकी भक्ति उसे, प्रभु मैंने 84 लाख योनियों में से मैं भटकता भटकता आया हूँ, 84 लाख, कभी मैं कुत्ता बना, कभी मैं बिल्ली बना, कभी मैं शेर बना, कभी मैं सर्प बना, लेकिन 84 लाख योनियों में से भटकते हुए अब मुझे मनुष्य की योनि मिली है, और इस मनुष्य की योनि मिली है, मुझे बाहर निकाल दे, मुझे बाहर निकाल दे, मुझे बाहर निकाल दे। और मेरा विधाता उसकी भक्ति स्वीकार करता है और वो उसे जन्म देता है। बताओ मात्र शक्तियों, मेरे प्रभु ने तो तेरी भक्ति स्वीकार करके तुझे बचपन से 55 तक लाके छोड़ दिया। बताओ तूने भगवान के भजन करे? जोर से बोलो, भगवान का स्मरण किया, गीत गाया? भगवान के सामने अच्छा, आपके यहाँ शादी होती है तो कैसे नाचे अपन? जोर से बताओ। ढोल वाला से क्या कहे? जोर से बजा, जोर से बजा। और यहाँ अगर थोड़ा सा नाच लेते हैं तो दुनिया वाले उसे बदनाम कर देते हैं। बताओ करते हैं कि नहीं करते हैं? कथा में, सत्संग में, मंदिर में जो नाचता है उसे बदनाम किया जाता है। वो मीरा बन गई, वो जोगन बन गई। याद रखना, जब तक जिस दिन तूने, दुनिया वाले तुझे पागल घोषित कर देंगे, दुनिया वाले जिस दिन तुझे पागल घोषित कर देंगे, समझ लेना मेरे ठाकुर ने तेरी भक्ति स्वीकार कर ली है, मेरे कृष्ण ने तेरी भक्ति स्वीकार कर ली है।
दुनिया वालों की नजर में पागल जिस दिन बन जाते हैं, समझ लेना मेरे ठाकुर ने तेरी भक्ति स्वीकार कर ली है। बताओ, वृंदावन में पागल बाबा का मंदिर किसने देखा? देखा है पागल बाबा का मंदिर? क्यों? क्योंकि वहां क्या है, वो कृष्ण की याद में पागल बन गए। और पागल बनना पड़ता है साहब। और जब तक भक्ति में पागल नहीं बनता, मेरा ठाकुर उसकी भक्ति भी स्वीकार नहीं करता। दुनिया का दीवाना दुनिया की पसंद का काम करता है, मेरा कृष्ण का दीवाना कृष्ण की पसंद का काम करता है। क्यों दीवाने तिलक लगाते हैं, क्यों दीवाने कंठी पहनते हैं? मेरे परमात्मा को, मेरे ईश्वर को ये चीज पसंद है। बताओ तुम्हें क्या पसंद है? अच्छा सजना, अच्छी साड़ी पहनना, अच्छा मोबाइल चलाना, इधर उधर की बात करना, इधर उधर की बुराई करना, ये लोगों को पसंद है। लेकिन मेरे कृष्ण को क्या पसंद है? तुम दुनिया को रिझाने के लिए तुम दुनिया को सजते हो। दुनिया का दीवाना दुनिया की पसंद का काम करता है। तुम दुनिया के दीवाना हो, इसलिए दुनिया की पसंद का काम करते हो। हम कृष्ण के दीवाने हैं, इसलिए कृष्ण को क्या पसंद है? तिलक लगाना, चंदन लगाना, कंठी पहनना, ये दुनिया को पसंद है। बताओ गले में कंठी किसके ने पहनी है? बताओ, जोर से बताओ, गले में कंठी किसने पहनी है? गले में कंठी। अच्छा बताओ, गले में कंठी पहनने का मतलब क्या होता है? मेरे सोने की चेन अगर तूने पहनी तो तुझे कौन लेने के लिए आएगा? चोर। और तूने कंठी अगर पहनी तो माखन लेने आएगा माखन चोर। चोर दोनों हैं। इस चोर से काम है या माखन चोर से काम है? बताओ। अब माखन चोर से अगर काम है तो गले में क्या होना चाहिए? तुलसी, कंठी होना चाहिए। बताओ कंठी क्यों पहनी जाती है? जैसे उज्जैन में नगर पालिका, अब हमारे मोहल्ले में कुत्ते ज्यादा हो जाते हैं, है ना? हमारे मोहल्ले में कुत्ते ज्यादा हो जाए। अब वो जब कुत्ते ज्यादा हो जाए तो बताओ क्या होता है? नगर पालिका वालों से शिकायत करें कि नगर पालिका वाला आओ और ये कुत्ते और को व्यवस्था करो, नहीं तो ये किसी न किसी को काट खाएंगे। तो नगर पालिका वाले क्या करते हैं? गाड़ी आती है और कुत्तों को भर के ले जाती है, सब कुत्तों को ले जाए, लेकिन जिसके गले में पट्टा रहता है उसको ले जाते हैं? बताओ, ले जाते हैं? उसको नहीं ले जाएंगे। उसको क्यों नहीं ले जाएंगे? बताओ क्यों? क्योंकि नगर पालिका वाले के ऊपर शिकायत हो जाएगी, इसलिए इसे हम नहीं ले जा सकते। इसी प्रकार से जो गले में तुलसी की कंठी पहनता है, मेरा परमात्मा को पसंद है कि ये मेरा शिष्य है, ये मेरा भक्त है, ये मेरा है, इसलिए इसके गले में मैंने पट्टा बांध रखा है, तुलसी का पट्टा बांध रखा है, मेरा प्रेम का पट्टा बांध रखा है। इसलिए आते कौन आते हैं? क्या पहनना चाहिए? गले में तुलसी होना चाहिए, कंठी होना चाहिए, रुद्राक्ष होना चाहिए, लेकिन गले में बांधना चाहिए। लेकिन शर्म आए साहब, थोड़ी सी चंदन लगाने से शर्म आती है, तिलक लगाने से शर्म आती है, और कहे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बताओ कहां से हिंदू? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो हिंदू कैसे बनते हैं? गले में तिलक होना चाहिए, कंठी होना चाहिए, मस्तक पर चंदन होना चाहिए, बालों में शिखा चोटी होना चाहिए। जब जाकर के मेरा प्रभु तेरी भक्ति स्वीकार करता है। पागल बनना पड़ता है साहब, नजर में पागल बन गया मेरे ठाकुर की भक्ति स्वीकार हो, दीवाना बनना पड़ता है। दुनिया का दीवाना क्या मांगता है? बताओ, दुनिया का दीवाना क्या मांगता है? तुम भगवान का, दुनिया का दीवाना ना राज पाना है, ना राज को चाहना है, ना हीरा चाहता हूं, ना मोती चाहता हूं, ना पद चाहता हूं, ना सम्मान चाहता हूं। पागल बन गया हूं तेरे प्यार में कान्हा,
पागल बन गया हूं तेरे प्यार में कान्हा, इसलिए तुझे नहीं तेरा दर्शन चाहता हूं। क्या चाहता है बताओ? मंदिर में जाएं तो बताओ क्या चाहता है दीवाना? भगवान का दीवाना क्या चाहता है? दूर का चश्मा पहनने से दुनिया दूर नजर आती है, काला चश्मा पहनने से दुनिया काली नजर आती है, सफेद चश्मा पहनने से दुनिया सफेद नजर आती है। हमारी आंखों पे किसका चश्मा लगना चाहिए? प्रेम का चश्मा पहनना लगना चाहिए। जब ही मेरा ठाकुर की नजर तेरे ऊपर पड़ गई तो समझ लेना मेरी भक्ति स्वीकार कर ली है, मेरे ठाकुर ने तेरी भक्ति स्वीकार कर ली है। क्यों? क्योंकि प्रेम दो ही प्रकार से होता है। प्रेम कितनी प्रकार से होता है? जोर से बोलो। दो प्रकार से। और दो प्रकार से कौन सा? एक आंखों से और दूसरा कानों से। किसी को इतना देखो कि देखते देखते प्यार हो जाए, और किसी को इतना सुनो कि सुनते सुनते प्यार हो जाए। तुमने, मैं दुनिया की बात नहीं, मेरे कृष्ण की बात कर रहा हूं। कभी भी बताओ आपने कन्हैया को देखा लेकिन उसकी कथा सुनी? श्याम गति श्याम मति श्याम ही हमारो धनी, आटो तो हमें श्याम से ही काम है। हमने कृष्ण को नहीं देखा लेकिन उसकी कथा अगर हमने सुनी है तो प्रेम हुआ। तो प्रेम दो ही प्रकार से होता है, एक आंखों से और दूसरा कानों से। इसलिए मंदिर में जाकर के क्या कहना चाहिए? ना हीरा चाहता हूं ना मोती चाहता हूं, ना पद चाहता हूं ना सम्मान चाहता हूं, पागल बन गया हूं तेरे प्यार में कान्हा, इसलिए तुझे नहीं तेरा दर्शन चाहता हूं। दुनिया का पागल क्या मांगता है? दुनिया का पागल कोई हीरा मांगता है, कोई मोती मांगता है, कोई पद मांगता है, कोई सम्मान मांगता है, लेकिन कृष्ण का दीवाना क्या मांगता है बताओ? जोर से बोलो। कृष्ण का दीवाना किसको बनना है बताओ? हाथ खड़े करो। बनना है तो ऐसे नहीं। दुनिया का दीवाना हीरा चाहता है, मोती चाहता है, पद चाहता है, सम्मान चाहता है, लेकिन कृष्ण का दीवाना क्या मांगता है? दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, आफत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, आफत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। ना हीरा चाहता हूँ ना मोती चाहता हूँ, ना पद चाहता हूँ ना सम्मान चाहता हूँ, पागल बन गया हूँ तेरे प्यार में कान्हा, पागल